डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। आज इस बुक में हम लेसन नंबर 8 सीखेंगे। क्या नेम है उसका बच्चों? वाटर। WATER वाटर। वाटर यानी कि पानी। तो बच्चों आज हम इसके बारे में सीखेंगे। हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, उसका यूज़ क्या होता है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स, LIVING लिविंग थिंग्स नीड वाटर। बच्चों आप सबको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में तो पता ही है। तो लिविंग थिंग्स को नीड वाटर यानी कि वाटर की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू लिव। ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य यानी कि हम लोग, प्लांट्स और एनिमल, इन सब को लिव यानी कि जीने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, SOURCES सोर्सेज। बच्चों हमें वाटर है वो डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं। आगे देखते हैं। वाटर इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज, PURPOSES पर्पजेज। बच्चों हमें वाटर हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। लाइक जैसे कि वॉशिंग यानी कि कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, क्लीनिंग यानी कि साफ सफाई करने के लिए, कुकिंग यानी कि खाना बनाने के लिए, पुटिंग आउट फायर्स यानी कि आग को बुझाने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से में यूज़ होता है वाटर? ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए। तो ये डिफरेंट पर्पजेस के लिए वाटर का यूज़ होता है। देखो नीचे आपको पिक्चर की बताया है। वॉशिंग यानी कि कपड़े धोने, बर्तन धोने में भी वाटर का यूज़ होता है। कुकिंग यानी कि खाना बनाने में भी वाटर का यूज़ होता है। और ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए भी वाटर का यूज़ होता है। आगे देखते सोर्सेज ऑफ वाटर। इसका मीनिंग क्या होता है? पानी के स्रोत यानी कि हमें कहाँ कहाँ से पानी मिलता है उसके बारे में हम सीखेंगे। वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज। बच्चों हमें वाटर है वो बहुत ज़्यादा सोर्सेज यानी कि स्रोत के रूप में मिलते हैं। इन द हिल्स वी गेट वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स। बच्चों हिल यानी कि पहाड़ी होते हैं, उससे हमें वाटर किस तरह से मिलता है? यानी कि पहाड़ियों में हमें धाराओं से पानी मिलता है। देखो यहाँ पे आपको बताया गया है, ये हिल है, उसमें देखो ये स्ट्रीम्स यानी कि धारा में से पानी हमें मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे किसका पिक्चर है बच्चों? रिवर। रिवर यानी कि नदी, तो हमें नदी में से भी पानी मिलता है। नेक्स्ट है वेल। वेल यानी कि कुआं, उसमें से भी हमें पानी मिलता है। नेक्स्ट हमें दिया है लेक। लेक यानी कि तालाब। तो बच्चों ये सारे जो है वो वाटर के डिफरेंट सोर्सेस है, इनमें से हमें पानी मिलता है। ऑन द प्लेन वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, वेल्स एंड लेक। बच्चों और हमें किस में से पानी मिलता है? रिवर यानी कि नदी में से, वेल्स यानी कि कुएं में से, और लेक्स यानी कि तालाब में से हमें पानी मिलता है। देखो बच्चों यहाँ पे हमें एक थिंक अलाउड दिया है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर। बच्चों हमें पानी किस तरह मिलता है? हाउ डज वाटर रीच होम। और पानी हमारे घर तक कैसे पहुंचता है? बच्चों ये आपको अच्छी तरह से सोचकर बताना है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है बच्चों? रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। यानी कि वाटर का सोर्स यानी कि सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है बच्चों? रेन। वो वाटर सोर्स में मेन है। कौन है बच्चों? रेन। रेन में से हमें सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। रेन वाटर हेल्प्स रिवर एंड स्ट्रीम्स टू फ्लो। यानी कि रिवर्स और स्ट्रीम को फ्लो यानी कि बहने में कौन हेल्पफुल है बच्चों? रेन वाटर। इन विंटर स्नो फॉल्स ऑन द माउंटेन्स। बच्चों आप सबको भी पता है विंटर यानी कि ठंड में माउंटेन्स के ऊपर स्नोफॉल गिरता है। When the snow melts, it change into water। बच्चों जब ये स्नो जो ये बर्फ़ गिरा हुआ होता है, जब भी वो मेल्ट हो जाता है तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। आप सबको भी पता है कि बर्फ़ है वो मेल्ट यानी पिघलता है तो किस फॉर्म में आ जाता है? वाटर में। तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। एंड फ्लोज डाउन इनटू स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक। और वो फिर फॉल्स डाउन यानी कि वो फिर कहाँ पे चला जाता है?
स्ट्रीम्स, रिवर्स या लेक में वो ज़्यादा जो स्नो से मेल्ट हुआ पानी है वो स्ट्रीम्स, रिवर्स और लेक में चला जाता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स वाटरफॉल्स, इससे वो वाटरफॉल्स में भी जाता है। द रेन वाटर ऑल्सो गेट्स कलेक्टेड अंडर द ग्राउंड, बच्चों ये जो बारिश का पानी है वो ज़मीन के नीचे इकट्ठा होता है। अब आगे देखते हैं। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लोज इनटू द सी, बच्चों ये रिवर और स्ट्रीम का जो वाटर यानी कि पानी होता है वो फ्लो यानी कि बहकर कहाँ पे जाता है, सी यानी कि दरिया में जाता है। इन प्लेस वेयर देयर आर नो लेक्स और रिवर्स वी डिग वेल्स टू गेट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड, बच्चों ऐसी जगह जहाँ पे लेक्स और रिवर नहीं होते हैं तो हम अंडरग्राउंड वाटर पाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, वेल्स यानी कि कुएं की खुदाई करते हैं और कुएं में से हम पानी मिलते हैं। इन द फील्ड्स फार्मर्स डिग ट्यूब वेल्स टू गेट वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, बच्चों इन द फील्ड्स यानी कि खेतों में फार्मर्स यानी कि किसान अपनी क्रॉप्स यानी कि फसलों के लिए पानी प्राप्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं बच्चों, ट्यूबवेल्स, यानी कि वो ट्यूबवेल खोदते हैं तो उसमें से किसानों को अपने क्रॉप्स यानी कि पाक के लिए पानी मिल जाता है। आगे देखते हैं। सम हाउसेस इन विलेज हैव हैंड पंप्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड, बच्चों गांव में कुछ घर में अंडरग्राउंड पानी पाने के लिए किसका यूज़ होता है बच्चों, उन सब के घर में क्या होता है बच्चों, हैंड पंप, वो अंडरग्राउंड पानी खींचने के लिए हैंड पंप होता है। देखो आपको यहाँ पे हैंड पंप का पिक्चर भी दिया है बच्चों, आप सब अगर गांव या वगैरह में गए होंगे तो आपने ये हैंड पंप देखे होंगे। तो गांव में जो भी घर हुए वो अंडरग्राउंड पानी पाने के लिए हैंड पंप का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। इन सिटीज़ वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, बच्चों सिटीज़ यानी कि हम यहाँ जहाँ पे रहते हैं तो हमें वाटर कहाँ से मिलता है, टैप्स यानी कि नल में से, हम नल खोलें तो उसमें से पानी आ जाता है। टैप वाटर इज़ प्योरीफाइड बिफोर इट रीच आवर होम, बच्चों ये नल में जो पानी आता है वो प्योरीफाइड यानी कि शुद्ध करने के बाद ही हमारे घर में आता है। वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, इट कंटेन्स जर्म, बच्चों ये पॉन्ड, स्ट्रीम और रिवर और लेक में से जो पानी मिलता है वो नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग यानी कि वो पीने के लिए सेफ नहीं होता है। इट कंटेन्स जर्म्स, बच्चों उसमें जर्म्स वगैरह होते हैं तो हमें ये रिवर, स्ट्रीम्स और लेक का पानी डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आगे देखते, फॉर्म्स ऑफ वाटर यानी कि पानी के रूप, बच्चों वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स, बच्चों वाटर के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म, बच्चों आज हम इन तीनों फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। वाटर हैज़ नो शेप्स और साइज, बच्चों वाटर का कोई शेप भी नहीं होता है और उसके कोई साइज भी नहीं होती है। इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, कलरलेस यानी कि बच्चों वाटर का कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस यानी कि उसमें से कोई स्मेल भी नहीं होती है, और टेस्टलेस और वाटर का कोई टेस्ट भी नहीं होता है। तो हम फर्स्ट फॉर्म सॉलिड फॉर्म के बारे में सीखेंगे, वाटर का सॉलिड फॉर्म, बच्चों उसमें क्या आता है, आइस, आपने देखा होगा कि सॉलिड फॉर्म में वाटर का सॉलिड फॉर्म कौन सा है बच्चों, आइस। व्हेन वी प्लेस a tray of water in the freezer, 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 the water change into ice, बच्चों आप सबको भी पता है आप जब वाटर को ट्रे में भर के फ्रीज़र में रख दे तो फिर वो किस में चेंज होता है, वो आइस में चेंज हो जाता है। आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ये आइस है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। लिक्विड फॉर्म, लिक्विड यानी कि प्रवाही, हम वाटर के लिक्विड फॉर्म के बारे में सीखते हैं। व्हेन आइस मेल्ट, आइस यानी कि जब बर्फ़ मेल्ट होता है, इट चेंजेस इनटू वाटर,
विच इज़ द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। बच्चों ये आइस जब पिघलता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर में। तो उस फॉर्म को क्या कहेंगे बच्चों, लिक्विड फॉर्म कहेंगे। देखो वाटर हम ट्रे में रखकर जब फ्रीज़र में रखते हैं तो वो कौन से फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर हम आइस को बाहर रखें और जब वो पिघल जाता है यानी कि मेल्ट हो जाता है तो वो कौन से फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वाटर इन दिस फॉर्म टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। यानी कि वाटर का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन हम उसे जो भी कंटेन में रखें यानी कि हम उसे जो भी शेप में रखें तो वो उस शेप का हो जाता है, उसका पर्सनली कोई शेप नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं गैसियस फॉर्म, यानी कि गैस का फॉर्म वो कैसे होता है। ऑन बॉइलिंग वाटर इट चेंजेस इनटू स्टीम। बच्चों जब भी हम वाटर को बॉइलिंग यानी कि उबालते हैं, इट चेंज इनटू स्टीम, स्टीम यानी कि वराळ, तो वो स्टीम के रूप में चेंज हो जाता है। दिस स्टीम राइजेज इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ गैस। बच्चों दिस स्टीम यानी कि ये जो वराळ है वो गैस के रूप में हवा में जाते हैं, तो ये जो फॉर्म है वो वाटर का गैसियस फॉर्म कहलाएगा। स्टीम ऑल्सो हैज़ नो शेप। बच्चों ये स्टीम यानी कि वराळ, उसका भी कोई शेप नहीं होता है। बच्चों आप सबने ये स्टीम का कोई शेप देखा है अभी तक, नहीं ना, ये स्टीम का भी कोई शेप नहीं होता है। वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। बच्चों ये जो वाटर यानी कि जल का जो बाष्पीभवन होता है वो वाटर का गैसियस फॉर्म है। वाटर कैन इजीली चेंज फॉर्म वन फ्रॉम टू अनदर ऑन आइदर हीटिंग और कूलिंग। बच्चों ये वाटर है वो इजीली एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में जल्दी से चेंज हो जाता है अगर हम उसे हीट यानी कि गर्म करें और कूल यानी कि ठंडा करें। हम उसे गर्म या ठंडा करें तो वो इजीली एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। देखो हमें नीचे यहाँ पे बताया है ए ऑन हीटिंग, यानी कि ये जो आइस है उसे हम ऑन हीटिंग यानी कि गर्म करें तो वो क्या बन जाता है, वाटर। और ये वाटर ऑन हीटिंग और हम वाटर को भी हीट यानी कि गर्म करें तो फिर वो वाटर वेपर यानी कि फिर ये वाटर का बाष्पीभवन हो जाता है। तो देखो ऑन हीटिंग ये पहले ठंडा था, उससे हमने गर्म किया आइस, उससे हमने गर्म किया तो वो वाटर के रूप में आ गया। फिर हम इसी वाटर को फिर से हीटिंग यानी कि बॉयल करें तो वो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर यानी कि वाटर का बाष्पीभवन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बी ऑन कूलिंग। देखो ये वाटर वेपर है, ये उससे हम ऑन कूलिंग यानी कि इस वाटर को हम ठंडा करें तो ये नॉर्मल वाटर हो जाएगा। और फिर यही वाटर को ऑन कूलिंग उसे हम फ्रीज या फ्रीज़र में रख दें तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, आइस के फॉर्म में। तो हमने सीखा हम आइस में से उसे गर्म करें तो क्या होता है, और फिर ऑन कूलिंग यानी कि पानी को हम ठंडा करें तो क्या होता है। तो बच्चों ये जो पानी है वो इजीली एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। आगे देखते सेविंग वाटर। वाटर इज प्रीशियस, वी मस्ट यूज वाटर विथ केयर। बच्चों ये वाटर है वो प्रीशियस, PRECIOUS, वो प्रीशियस यानी कि बहुत कीमती है, हमें उसका यूज़ बहुत केयरफुली करना चाहिए। वी मस्ट नेवर वेस्ट वाटर। बच्चों हमें वाटर का वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जब भी यूज़ हो तभी उतना ही हमें वाटर का यूज़ करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो नॉट पॉल्यूट वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सीज एंड ओशन। बच्चों हमें वाटर पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। वाटर के कितने सोर्स हैं, देखो रिवर, लेक, सी, ओशन, ये सारे वाटर के डिफरेंट बॉडीज़ हैं तो वो हमें पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। ये सारे में हमें कचरा वगैरह नहीं डालना चाहिए, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सम वेज टू कंजर्व वाटर आर। पानी को कंजर्व यानी कि मेंटेन या संरक्षण रखने के लिए हमें नीचे कुछ डिफरेंट वेज यानी कि तरीके दिए हैं। क्लोजिंग द टैप वाइल ब्रशिंग आवर टीथ। बच्चों जब हम टीथ को ब्रश कर रहे होते हो तब हमें टैप यानी कि नल को बंद रखना चाहिए, हमें चालू नहीं रखना चाहिए, उससे भी वाटर का सेव होगा। यूजिंग अ बकेट इंस्टेड ऑफ अ शावर वाइल बाथिंग।
बच्चों हमें नहाने के लिए शावर की जगह बकेट यानी कि बकेट को पानी से भरकर उसका यूज़ करना चाहिए, उससे भी वाटर सेव होगा। मेकिंग श्योर द टैप्स इन योर हाउस डू नॉट लीक। बच्चों हमें हमारे घर में जो टैप्स है वो लीकेज नहीं होने चाहिए। अगर लीकेज हो तो उसमें से पानी वेस्ट होता है, अगर लीकेज हो तो हमें उसका रिपेयरिंग करवा लेना चाहिए। तो इस तरह से हम पानी यानी कि वाटर को सेव कर सकते हैं। देखो हमें नीचे यहाँ पे एक स्लोगन भी दिया है, सेव वाटर सेव लाइफ। हमें वाटर को सेव करना चाहिए, उससे लाइफ भी सेव होगी। तो बच्चों आज हमने कौन सा लेसन सीखा? लेसन नंबर 8 वाटर के बारे में सीखा। वाटर के डिफरेंट सोर्सेज के बारे में सीखा, वाटर का यूज़ क्या होता है वो सीखा, फिर वाटर के कितने फॉर्म्स होते हैं वो हमने सीखे, और फिर वाटर को हमें सेव भी करना चाहिए उसके बारे में भी सीखा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।